दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो बुक आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं जेम्स एलन द्वारा लिखित बुक एज अ मैन थिंकeth के बारे में। ये बुक इतनी पावरफुल है कि बड़े बड़े सफल लोग भी इसे रेकमेंड कर चुके हैं। मेरे हाथ में एक बुक है जिसका नाम है एज अ मैन थिंकeth। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बुक्स दैट आई हैव एवर रेड। छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है, लेकिन बड़ी कमाल की है। इस पूरी बुक का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग ये सच्चाई जान लें कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। लेकिन कैसे? तो जवाब है हमारे विचारों के द्वारा। इंसान की तकदीर बनाने वाली सिर्फ एक चीज है और वो है उसके विचार। जी हाँ, हमारे विचारों में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि हम जिन प्रबल विचारों को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखते हैं वे अंततः साकार हो जाते हैं और उन्हीं से हमारी तकदीर बनती है। अगर विचार अच्छे हैं तो तकदीर भी अच्छी होगी और अगर विचार बुरे हैं तो तकदीर भी बुरी होगी। इस अटल सत्य को हमेशा हमेशा के लिए पहचान लें कि जैसे आपके विचार होंगे वैसी ही आपकी तकदीर होगी, वैसा ही आपका जीवन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं। तो क्या ये 60,000 विचार मिलकर हमारी तकदीर बनाते हैं? नहीं, हमारी तकदीर बनाने में सबसे ज्यादा योगदान उस विचार का होता है जो हमारे दिमाग में मौजूद सबसे प्रबल और स्थायी विचार होता है। अपने दिमाग की शक्ति को कम न आंकें। यह इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इसकी बदौलत मनुष्य ने इतने सारे वैज्ञानिक आविष्कार कर लिए हैं जो कल्पना से परे लगते थे। विचारों में शक्ति होती है और इस शक्ति का इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन कैसे? तो यही सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अगर आप भी अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं और ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो पहले आप कभी थे ही नहीं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जैसे विचार वैसा चरित्र। जैसा इंसान अपने दिमाग में सोचता है वैसा ही वह होता है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक पौधा उगने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? मिट्टी पानी तो बाद में आएगा। सबसे पहले कोई चीज जरूरी है तो वो है बीज। बीज से पौधा उगता है। बिना बीज के कोई पौधा पैदा नहीं हो सकता। इसी तरह विचार वह मानसिक बीज है जिसके बिना सक्रियता का पौधा नहीं उग सकता और कर्म का फूल नहीं खिल सकता और सुख या दुख का फल नहीं मिल सकता। देखिए, जब तक बीज नहीं होगा तब तक पौधा नहीं उग सकता। इसलिए विचार पहले आता है, काम उसके बाद होता है। सरल भाषा में समझें तो आपके मन में कोई विचार आता है और फिर आप उस विचार के अनुरूप काम करते हैं। यानी विचार बीज है और काम उस बीज से उत्पन्न हुआ पौधा है और कर्म के इस पौधे से जो फल उत्पन्न होते हैं वे हैं सुख और दुख। इस तरह हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग में जिन विचारों के बीज बोता है वह उन्हीं के अनुरूप मीठी या कड़वी फसल काटता है। फसल कैसी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कैसे बीज बोए थे। अगर आपने करेले के बीज बोए थे तो आप आम के फलों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इंसान ही खुद को बनाता है, इंसान ही खुद को मिटाता है। विचारों के कारखाने में वह ऐसे हथियार बनाता है जो उसे नष्ट कर देते हैं। दूसरी ओर वह ऐसे औजार भी बनाता है जो उसके लिए खुशी, शक्ति और शांति के महल बना सकते हैं। चैप्टर 2, जैसे विचार वैसी परिस्थितियां। इंसान का दिमाग एक बगीचे की तरह होता है। अब वो बगीचा किस तरह से ग्रो करता है ये इस बात पर डिपेंड है कि हम उसकी देखभाल कैसे करते हैं। इस बगीचे को या तो समझदारी से तैयार किया जा सकता है या अनियंत्रित तरीके से बढ़ने के लिए इसके हाल पर छोड़ा जा सकता है। अगर हम कोई उपयोगी बीज नहीं डालते हैं तो उस बगीचे में खरपतवार के बेकार बीज आकर उगने लगेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब यह खरपतवार और बेकार की घास पूरे बगीचे पर कब्जा जमा लेगी। जिस तरह माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, उसे खरपतवार से मुक्त रखता है और अपनी इच्छा के अनुसार फल फूल उगाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने दिमाग के बगीचे की निरंतर देखभाल करनी चाहिए। उसे सभी गलत, बेकार और अशुद्ध विचारों को खरपतवार की तरह उखाड़ फेंकना चाहिए। हर इंसान आज जहां भी है अपने विचारों की बदौलत ही है। उसने अपने चरित्र में जो विचार बनाए हैं वे ही उसे वहां लाए हैं। विचार का हर बीज, चाहे उसे बोया गया हो या दिमाग में पड़े रहने की अनुमति दी गई हो,
वहां पर जड़ें जमा लेता है और अपने जैसे छोटे छोटे पौधे उत्पन्न करता है। यह बीज देर सबेर कर्म का पौधा उगा देता है, जिससे सुखद अवसर या दुखद परिस्थिति के फल पैदा होते हैं। अगर आप अपने जीवन में अच्छी चीजें चाहते हैं तो बुरे विचार न सोचें, और अगर भूल से कोई बुरा विचार दिमाग में भटकता हुआ आ भी जाए तो उसे वहां जड़ें जमाने और लंबे समय तक रहने की अनुमति बिल्कुल न दें। अच्छे विचारों और कामों से कभी बुरे परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते। बुरे विचारों और कामों से कभी अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि मक्के के बीज से सिर्फ मक्के का पौधा ही उग सकता है, गाजर घास से सिर्फ गाजर घास। नैसर्गिक संसार या कृषि के क्षेत्र में तो इंसान इस नियम को समझता है और इसके अनुरूप काम करता है, लेकिन मानसिक और नैतिक जगत में बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। अगर आप दौलत के क्षेत्र में सबसे ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो दौलत के बारे में सकारात्मक और अच्छे विचार सोचें। अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक और अच्छे विचार सोचें। ध्यान रहे, आपको बाकी क्षेत्रों में भी सकारात्मक और अच्छे विचार ही सोचना है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप सबसे ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको यह काम ज्यादा शिद्दत से और ज्यादा निरंतरता से करना चाहिए। चैप्टर 3, जैसे विचार वैसा स्वास्थ्य। आपका मस्तिष्क 1.5 किलो से कम का होता है, लेकिन यह पूरे शरीर की 25% ऊर्जा का उपयोग करता है। यह हर पल आपके शरीर को संकेत भेज रहा है कि उसे क्या करना है। आपके हर अच्छे विचार पर यह किसी अच्छे हार्मोन या रसायन को प्रवाहित करने का आदेश दे देता है, और आपके हर बुरे विचार पर यह किसी बुरे हार्मोन या रसायन को प्रवाहित करने का आदेश दे देता है। इसका मतलब यह है कि अच्छे विचार सोचने से आपके शरीर में अच्छे रसायनों का प्रवाह ज्यादा होता है, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है और आपको रोगों की आशंका कम रहती है। विचार ही कर्म, जीवन और परिस्थितियों का स्रोत है। आजकल इंसान स्वस्थ बनने के लिए डाइटिंग कर रहा है, लेकिन यह ध्यान रखें कि जब तक वह अपने अंदर के गलत विचारों को नहीं बदलेगा तब तक खान पान बदलने या डाइटिंग करने से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर डाइटिंग करनी ही है तो नकारात्मक विचारों की डाइटिंग करें, फिर आपको भोजन के मामले में डाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शरीर दिमाग का सेवक है। यह दिमाग के आदेश मानता है, चाहे उन्हें सोच विचार कर दिया जाए या फिर बिना सोचे समझे स्वचालित ढंग से दिया जाए। गलत विचारों के आदेश पर शरीर तेजी से रोग और नाश की ओर बढ़ने लगता है। प्रसन्न और सुंदर विचारों के आदेश पर यह युवा और सुंदर हो जाता है। परिस्थितियों की तरह ही रोग और सेहत की जड़ें भी विचार में ही होती हैं। बीमार विचार बीमारी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अगर आप किसी के प्रति दिल में दुर्भावना रख रहे हैं तो हो सकता है कि यह हृदय रोग का कारण बन जाए। अगर आप क्रोध भरे विचार सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर हो जाए। अगर आप चिंता कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कोई गंभीर रोग हो जाए। डर के विचार रिवॉल्वर की गोली की तरह इंसान की जान ले सकते हैं। जो लोग रोग से डर डर कर जीते हैं उनके रोगी होने की आशंका बढ़ जाती है। चिंता पूरे शरीर के मनोबल को तेजी से कम कर देती है और इससे रोग को शरीर में दाखिल होने का मौका मिल जाता है। शक्तिशाली, शुद्ध और प्रसन्नता भरे विचार शरीर में स्फूर्ति और आनंद भरते हैं। जिस तरह हवा और धूप अंदर आए बिना घर अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक नहीं हो सकता, उसी तरह मजबूत शरीर और तेजस्वी, खुश शांत चेहरा तभी मिल सकता है जब आप खुशी, सदिच्छा और शांति के विचारों को खुलकर अपने दिमाग में आने दें। मैंने कुछ समय पहले एक दार्शनिक को मृत्युशैया पर देखा। उनकी उम्र ज्यादा थी, लेकिन वे बूढ़े नहीं दिख रहे थे। वे उतनी ही शांति से मरे जितनी शांति से वे जिए थे। इस बात की गांठ बांध लेना कि शरीर की बीमारियों को दूर भगाने के लिए प्रसन्नता से भरे विचारों से बढ़िया कोई डॉक्टर नहीं है। दुर्भावना, आलोचना, शंका और ईर्ष्या के विचारों में लगातार जीने का मतलब यह है कि आप खुद ही जेल बनाकर खुद को कैद कर रहे हैं। लेकिन सबके बारे में अच्छा सोचना, सबसे खुशनुमा व्यवहार करना और सभी चीजों में अच्छाई खोजना, इस तरह के निस्वार्थ विचार स्वर्ग के द्वार हैं। चैप्टर 4, उद्देश्यपूर्ण विचार सफलता दिलाते हैं। जब तक कि विचार को उद्देश्य के साथ न जोड़ा जाए तब तक कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती। ज्यादातर लोग अपने विचार की कश्ती को जिंदगी के महासागर में निरुद्देश्य बहने देते हैं। लक्ष्यहीनता दुर्गुण है। यह तबाह होने का अचूक उपाय है। जिन लोगों के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता
वे छोटी छोटी चिंताओं, डरों, कष्टों और दयनीय विचारों का आसानी से शिकार हो जाते हैं, जो सभी कमजोरी सूचक है। इंसान को अपने दिल में सही उद्देश्य या लक्ष्य रखना चाहिए और उसे हासिल करने में जुट जाना चाहिए। उसे अपने लक्ष्य को अपने सभी विचारों का केंद्र बिंदु बना लेना चाहिए। लक्ष्य को हासिल करने को अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानना चाहिए। लक्ष्य तक पहुंचने के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। एक बार जब इसकी आदत पड़ जाती है तो इसकी बदौलत आप संसार में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस तरह शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति सही तरीके से और धैर्य से व्यायाम करके खुद को मजबूत बना सकता है, उसी तरह कमजोर विचारों वाला व्यक्ति भी सही विचारों का व्यायाम करके खुद को मजबूत बना सकता है। अगर आपने पूर्व दिशा में जाने का लक्ष्य बना लिया है तो सिर्फ पूर्व दिशा में ही आगे तक देखें, इधर उधर बिल्कुल न देखें। जिस तरह घोड़े की आंखों पर अगल बगल में पट्टी बांध दी जाती है ताकि वह इधर उधर की चीजों को देखकर विचलित न हो, बल्कि अपने सामने की दिशा में चलने पर ध्यान केंद्रित करे। लक्ष्य केंद्रित इंसान को भी अपने लक्ष्य की दिशा में प्रगति करते समय ऐसा ही करना चाहिए। शंकाओं और डर को दृढ़ता से दूर हटा दें। शंका और डर के विचारों से कभी कोई चीज हासिल नहीं की गई है और कभी की भी नहीं जा सकती। ये हमेशा असफलता की ओर ले जाते हैं। शंका और डर रहने से उद्देश्य, ऊर्जा, काम करने की शक्ति और सभी शक्तिशाली विचार थम जाते हैं। अगर आपके मन में शंका है तो इसका मतलब है कि आपको खुद पर विश्वास नहीं है। शंका और डर एकाग्रता के शत्रु हैं। वे आत्मविश्वास के शत्रु हैं। जब तक ये शत्रु आपके दिमाग में डेरा डाले रहेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत और एकाग्रता से प्रयास नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल दें और आत्मविश्वास को दिमाग में बैठा लें। चैप्टर 5। हर उपलब्धि की नींव एक ही चीज है और वो है विचार। इस बात को कभी भूलना मत कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही वह होता है। जैसा वह सोचता रहता है वैसा ही वह बनता रहता है। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन होगा। अगर विचार उत्तम है तो जीवन भी उत्तम होगा। अगर विचार घटिया हैं तो जीवन भी घटिया होगा। मनुष्य अपने विचारों को ऊपर उठाकर ही ऊपर उठ सकता है, जीत सकता है और उपलब्धि हासिल कर सकता है। वह अपने विचारों को ऊपर उठाने से इनकार करके कमजोर, दीन और दुखी बना रह सकता है। आप क्या करना चाहते हैं, यह पूरी तरह से आप पर और आपके चुनाव पर निर्भर करता है। आप किसी भी पल अपने विचारों को बदल सकते हैं और जिस पल आप अपने विचारों को बदल लेते हैं उसी पल आप अपने जीवन को भी बदल लेते हैं। त्याग के बिना कोई प्रगति या उपलब्धि संभव ही नहीं है। अगर आप अपने मोहल्ले में दौड़ में जीतना चाहते हैं तो आपको कम अभ्यास करने की जरूरत होगी। अगर आप अपने शहर में दौड़ में जीतना चाहते हैं तो आपको काफी अभ्यास करने की जरूरत होगी। और अगर आप ओलंपिक की दौड़ में जीतना चाहते हो तो आपको हर समय अभ्यास करने की जरूरत होगी और बाकी हर चीज का त्याग करने की जरूरत होगी। इसी प्रकार जो कम हासिल करना चाहता है उसे कम त्याग करने की जरूरत है। जो ज्यादा हासिल करना चाहता है उसे ज्यादा त्याग करने की जरूरत है। जो बहुत ज्यादा हासिल करना चाहता है उसे बहुत ज्यादा त्याग करने की जरूरत है। आपके लक्ष्य से यह तय होता है कि आपको कितना त्याग करना चाहिए। बस अपने विचारों को ऊपर उठाने और खुद को ज्यादा सद्गुणी बनाने का काम निरंतर करते चले जाएं। अगर आप सही विचार रखकर सफल हो जाते हैं तो आपका काम पूरा नहीं हुआ है। आपको पूरी तरह सतर्क रहना होगा कि कहीं गलत विचार आपके दिमाग में घुसकर डेरा न डाल दें। इसलिए समय समय पर अपने दिमाग की तलाशी लेते रहें और उस पर एक बोर्ड लगा दें, नकारात्मक विचारों का प्रवेश निषिद्ध है। सही विचारों की बदौलत हासिल जीत को कायम रखने के लिए लगातार अपने मस्तिष्क को सही विचारों से भरा रखें। नकारात्मक या बुरे विचारों के लिए जगह ही न छोड़ें। सफल होने के बाद कई लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि वे तेजी से फिसल जाते हैं और दोबारा असफलता की घाटी में गिर जाते हैं। चैप्टर 6। हर सपना सुखद भविष्य का विचार है। जो व्यक्ति अपने दिल में बड़ा सपना रखता है वह एक न एक दिन उसे हासिल कर लेगा। कोलंबस ने दूसरी दुनिया खोजने का सपना संजोया था और उसने अंततः इसे खोज ही लिया। कोपरनिकस ने ज्यादा बड़े ब्रह्मांड का स्वप्न संजोया था और आखिरकार उन्होंने उसे खोज लिया। गौतम बुद्ध ने बेदाग सौंदर्य और पूर्ण शांति के आध्यात्मिक जगत का स्वप्न देखा था और वे इसमें दाखिल हो गए। अपने सपने संजोएं, अपने आदर्श सहेजें, बाइबल का नियम याद रखें, मांगें और पाएं।
सपना देखने का मतलब है कि आप मांग रहे हैं। बार बार सपना देखने का मतलब है कि आप शिद्दत से मांग रहे हैं। लगातार सपना देखने का मतलब है कि आप उस चीज को 100% शिद्दत से मांग रहे हैं और आप खुद को उस पर केंद्रित कर चुके हैं। ऊंचे सपने देखें, क्योंकि आप जैसे सपने देखते हैं वैसे ही बनेंगे। आपके मन में संजोया गया सपना एक भविष्यवाणी है जिसे आप एक दिन पूरी करेंगे। इस बात को कभी ना भूले कि हर महान उपलब्धि पहले एक सपना होती है। विशाल वृक्ष छोटे से बीज में सोया रहता है। पक्षी अंडे में इंतजार करता है। सपने वास्तविकताओं के बीज हैं, क्योंकि सपने भविष्य के वे विचार हैं जो सही समय आने पर खुद को प्रकट कर देते हैं और मूर्त रूप में साकार हो जाते हैं। आपको वही मिलेगा जिसके आप लायक होंगे, न उससे कम न उससे ज्यादा। अविचारी, अज्ञानी और आलसी लोग सिर्फ चीजों के मूर्त परिणाम को देखते हैं। वे अमूर्त कारणों पर गौर ही नहीं करते हैं, क्योंकि वे दिखाई नहीं देते हैं। इसी वजह से वे हमेशा तकदीर, किस्मत और संयोग का जिक्र करते रहते हैं। किसी आदमी को अमीर बनते देखकर वे कहते हैं, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। किसी को बौद्धिक योग्यता हासिल करते देखकर वे कहते हैं, उसे जन्मजात प्रतिभा मिली है। और किसी के संत जैसे चरित्र और दूसरों पर उसके प्रभाव को देखकर वे कहते हैं, संयोग ने हर मोड़ पर उसकी मदद की है। वे उन कष्टों, असफलताओं और संघर्षों को नहीं देख पाते हैं जिनके बाद ही इन लोगों को ये परिणाम मिले। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि सामने वाले ने कितने त्याग किए, कितनी निरंतर कोशिश की, कितनी आस्था रखी, जिसकी बदौलत उन्होंने अजेय दिखने वाली मुश्किलों को पार करके अपने दिल के सपने को साकार किया। उन्हें तो सिर्फ रोशनी और खुशी ही नजर आती है और वे इसे किस्मत का नाम दे देते हैं। वे लंबी और कष्टकारी यात्रा को नहीं देखते हैं, सिर्फ सुखद लक्ष्य तक पहुंचने की विजय गाथा को देखते हैं। इसलिए वे इसे आसानी से खुशकिस्मती कह देते हैं। ऐसे लोग प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, बल्कि सिर्फ परिणाम को ही देखते हैं। इसलिए वे इसे संयोग का नाम दे देते हैं। इसीलिए अगर आप इस संसार में सफल होना चाहते हैं तो अपने विचारों पर सबसे पहले और सबसे बढ़कर ध्यान दें, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। सफलता के विचार सोचेंगे तो सफल होंगे, असफलता के विचार सोचेंगे तो असफल होंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर सोचने का विकल्प चुनना हमारे हाथ में है तो फिर सफलता के विचार क्यों न सोचें। इसी में समझदारी है, इसी में फायदा है। चैप्टर 7, शांत विचार, शांत जीवन। हम कितने सारे लोगों को जानते हैं जो अपने गुस्सैल स्वभाव से खुद की जिंदगी का स्वाद किरकिरा कर देते हैं, हर सुंदर और अच्छी चीज को बर्बाद कर देते हैं, अपने चारित्रिक संतुलन को तबाह कर देते हैं और खामख्वाह लोगों से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। आत्मनियंत्रण न होने की वजह से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं और अपनी खुशी को मिटा देते हैं। आत्मनियंत्रण ही शक्ति है। सही विचार ही स्वामी बनने का उपाय है। शांति ही शक्ति है। अपने हृदय से कहें, शांत हो जाओ। अपने मस्तिष्क से कहें, अच्छे विचार सोचो, सही विचार सोचो, सकारात्मक विचार सोचो, नेकी के विचार सोचो। मानसिक शांति परिपक्व अनुभव की निशानी है। इंसान उसी हद तक शांत रहता है जिस हद तक वह यह मानता है कि उसका जीवन उसके विचारों का परिणाम है। वह बात का बतंगड़ नहीं बनाता, विचलित नहीं होता, चिंता नहीं करता और दुखी नहीं होता। वह हर स्थिति में संतुलित और शांत बना रहता है। शांत व्यक्ति खुद पर शासन करना सीख लेता है, इसलिए वह दूसरों के अनुरूप ढलने का तरीका जानता है और दूसरे लोग उसकी आत्मिक शक्ति के कायल होते हैं। इंसान जितना ज्यादा शांत होता है, उसकी सफलता, प्रभाव और नेकी करने की शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। सामान्य व्यापारी भी अगर ज्यादा आत्मनियंत्रण और शांति विकसित कर ले तो उसकी व्यापारिक समृद्धि बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग हमेशा शांत व्यक्ति के आसपास रहना चाहते हैं। शांत व्यक्ति से सभी प्रेम करते हैं। उसका हमेशा सम्मान किया जाता है। वह तपती धूप में छायादार पेड़ जैसा होता है। वह तूफान में सहारा देने वाली चट्टान जैसा होता है। और एक लास्ट बात, इंसान को हमेशा वैसे ही विचारों को अपने मस्तिष्क में जगह देनी चाहिए जिन्हें वह साकार करना चाहता हो। अगर आप अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो सुखद विचार सोचें। अगर आप अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो समृद्धि के विचार सोचें। अगर आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के विचार सोचें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस बुक में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए